हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किजानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य। और आज के क्लास में हम लोग सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे कि पूरी लाइफ फिर आपको दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी प्रकार के सेंटेंस हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के वाक्य हैं, आप बुक देख लो, ठीक है। वो सभी प्रकार के वाक्य मैं आपको आज के क्लास में बताने जा रहा हूं, और ऐसा क्लास, ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जानते हैं पहले कि सेंटेंस है क्या, है ना। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो है क्या एग्जैक्टली। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वाक्य जो है वो शब्दों का एक समूह है, ठीक है। ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा डेफिनेशन है, नॉर्मल सी परिभाषा है। लोग क्या कहते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा गलत है, थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है, उसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन। ये ध्यान से देखिए, बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन। मैंने बहुत सारे वर्ड्स को लिख लिया, मैंने बहुत सारे वर्ड्स को एक जगह लिख लिया, एक फुल स्टॉप लगा दिया, तो क्या ये वाक्य बन गया? बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि परिभाषा है, ये तो एक शब्दों का समूह है। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है, यानी कि बहुत सारे शब्दों को आप एक जगह लिख दो तो वो वाक्य बन जाएगा। नहीं बन पा रहा है वाक्य, है ना। ये देखो, बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन, कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा। तो रियल डेफिनेशन क्या होगी, सही परिभाषा क्या होगी? सही परिभाषा है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। वाक्य क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसको एक जगह मिलाने के बाद उसकी एक मीनिंग निकल के आती है, उसका एक अर्थ निकल करके आता है, तभी वो वाक्य बनेगा, तभी वो वाक्य बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन, है ना। इन्हीं शब्दों को हम लोग थोड़ा ढंग से लिखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। या आप यहाँ पे कोई एक द हटा भी सकते हैं, द बर्ड्स अगर लिख देंगे तो ये फिर आर्टिकल का एक बात हो जाता है, ठीक है। बट हाँ, इसको फिलहाल अगर आप छोटा सा इसको इग्नोर कीजिए, इसको ऐसे बर्ड्स ले लीजिए, ठीक है, बर्ड्स, और एक कोई भी इसमें से द हटा दीजिए, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षियां आसमान में उड़ती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की, द क्यों हटा दिए? द इसलिए हटा दिए क्योंकि द अगर आप लगा देंगे ना, तो कोई खास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो आसमान में उड़ेंगे, है ना। द क्या बताता है? द किसी चीज को पर्टिकुलर कर देता है, द किसी चीज को खास बना देता है। तो दुनिया में हर प्रकार की पक्षी आसमान में उड़ती है, इसलिए बर्ड्स के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो हम लोग वाक्य में थे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षियां आसमान में उड़ती हैं, ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया, तो इसकी एक मीनिंग निकल के आई। जब हम लोगों ने शब्दों का एक समूह लिया जिसका एक मीनिंग निकल के आए, तभी वो वाक्य बनेगा। अदरवाइज आप कितने भी शब्दों को एक साथ इकट्ठा कर दो, जब तक उसका कोई मायने निकल के नहीं आए, जब तक उसकी कोई मीनिंग निकल के नहीं आए, वो वाक्य नहीं होगा, वो वाक्य नहीं होने जा रहा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। चलो, तो बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज कि अब हम लोग आ जाते हैं वाक्य का प्रकार। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के वाक्य हैं, वो सभी प्रकार के वाक्य इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिएगा, धैर्य बना के देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रकार असर्टिव।
असर्टिव का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव। ठीक है, कंफ्यूज करते हैं लोग कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम डिक्लेरेटिव है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले जानेंगे कि ये होता क्या है, और इसके होने से पहले हम लोग जानेंगे इन शब्दों का मायने क्या है। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्शन से बना है असर्टिव। ठीक है, और डिक्लेरेशन से बना है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेशन से बना है डिक्लेरेटिव। ठीक है, असर्शन और डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है? जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप नीचे देखते होंगे एक छोटा सा डिक्लेरेशन लिखा रहता है। डिक्लेरेशन में आप ये लिखते हैं, डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपका स्टेटमेंट, कि मैं ऊपर मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, द अबव इंफॉर्मेशन आर ट्रू, है ना, और आप अपना सिग्नेचर करते हैं वहां पे। तो एक डिक्लेरेशन देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, उसी से बना है डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। ठीक है, वही चीज है, देखो, इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट, कैन हैव एन ओपिनियन, कैन गिव इंफॉर्मेशन एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। मतलब ये है। अच्छा, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के शब्दों को देख करके डरना घबराना नहीं, मैं आपको हर वर्ड हिंदी में आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के वर्ड देख के लोगों को लगता है अच्छा पूरा तो इंग्लिश वीडियो हटाओ, मत देखो इसको, है ना, ऐसा हो जाता है समटाइम, बट ऐसा घबराना नहीं आप। इट इज अ स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट है। कैन हैव एन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब विचार, ओपिनियन का मतलब विचार, और इसके अपने एक विचार होंगे, और ये इंफॉर्मेशन देता हुआ नजर आएगा, गिव इंफॉर्मेशन, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। मतलब ये कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, जिसमें अपने कुछ विचार होते हैं, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन आता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, बट हाँ फिलहाल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको फिलहाल दे देता हूं, ताकि आपके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। जैसे कि मान लो रोहन, पहले हिंदी में एक एग्जांपल, इसी को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। रोहन स्कूल जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कन्वर्ट किया तो रोहन गोज टू स्कूल, है ना, रोहन स्कूल जाता है, रोहन गोज टू स्कूल। ठीक है, तो इस वाक्य को ध्यान से देखो। इस वाक्य में एक स्टेटमेंट है ना, अंग्रेजी में देखें तो लास्ट में एक फुल स्टॉप आ रहा है, और हिंदी में ये चीज पूर्ण विराम हो जाता है, और इसमें एक सूचना है। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन है कि रोहन जो है स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है, एक इंफॉर्मेशन वाक्य में आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? चलो, अब असर्टिव डिक्लेरेटिव में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट निकल के आता है। ठीक है, असर्टिव के भी दो पार्ट होते हैं। असर्टिव के भी दो पार्ट होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव का ही दूसरा नाम है अफर्मेटिव। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, और क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है। लोग अफर्मेटिव और असर्टिव को एक समझ लेते हैं, जबकि बात क्या है, असर्टिव का ही ये तो पार्ट है। यानी कि असर्टिव को अगर हम पेरेंट्स मान लें, पिताजी मान लें, तो असर्टिव के दो बेटे होते हैं, और असर्टिव का जो पेट नेम है वो डिक्लेरेटिव है, घर का नाम, है ना। हर इंसान का दो नाम होता है ना, घर का नाम और एक ऑफिशियल नाम, सर्टिफिकेट वाला। ठीक है, तो असर्टिव को अगर मैं पापा मान लूं, तो असर्टिव का नाम, घरेलू नाम डिक्लेरेटिव है, और उसके दो बेटे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भाई साहब का भी अपना एक घर का नाम है, अफर्मेटिव पेट नेम है। ठीक है, आई बात समझ में? तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिले, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिले, नेगेटिव यानी कि ना, वाक्य में आपको ना दिखेगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखो पॉजिटिव के। ठीक है, ये देखो,
आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ही वॉन्ट्स टू बी अ गुड राइटर, वह एक अच्छा राइटर, एक अच्छा लेखक बनना चाहता है। माई फ्रेंड इज अ गुड कार्टूनिस्ट, मेरा फ्रेंड एक अच्छा कार्टूनिस्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगती है। आई लव बी बैंकर यूट्यूब चैनल, बी बैंकर यूट्यूब चैनल हमारा ही चैनल है ना, और जिसमें आप सबके प्यार से, आप सबके दुआ से, आप सबके लव सपोर्ट से अब हम लोग 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स में पूरे करने जा रहे हैं। हमारी फैमिली जो है 5 मिलियन सब्सक्राइबर की होने जा रही है, तो उसमें जाइए और अपने नियर एंड डियर वंस को और सब्सक्राइब करवाइए, है ना। चलो, रोहित इज लर्निंग इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी सीख रहा है। रोहित इज लर्निंग इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि खाली अच्छा अच्छा बात करेगा, अच्छा अच्छा बात करेगा ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इस वाक्य में आपको नो, नॉट, नेवर ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, अब आते हैं हम लोग नेगेटिव में। नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में क्या है, हर चीज में, हर सेंटेंस में आपको नॉट मिलेगा, नॉट, नो, ये टर्म मिलेंगे। मैं एक बार लिख देता हूं, नो, नॉट, नेवर, ये 3 शब्द मिलेंगे। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, वह एक अच्छा लेखक नहीं बनना चाहता है। माई फ्रेंड इज नॉट अ गुड कार्टूनिस्ट, मेरा फ्रेंड जो है वो अच्छा कार्टूनिस्ट नहीं है। द सन डज नॉट राइजेज इन द वेस्ट, सूर्य वेस्ट से नहीं उगता है। ठीक है, सी डज नॉट लव टेडी बियर, उसे टेडी बियर पसंद नहीं है। रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप असर्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया, असर्टिव पढ़ा। अब हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इट आस्क्स क्वेश्चन, यह क्या करता है, प्रश्न पूछता है। एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, मतलब वाक्य के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम क्या है, यह वाक्य में प्रश्न पूछता हुआ नजर आएगा और इसके लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। डू लाइक टू ईट आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम खाना पसंद है। वेयर डू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहां रहते हैं। व्हाट इज योर नेम, है ना, आपका नाम क्या है। Whose pen is this, यह कलम किसकी है। Does she like cookies, क्या उसे कुकीज, बिस्किट आता है ना, कुकीज मतलब बिस्किट टाइप का ही एक कुकी होता है ना, बिस्किट जैसा होता है बट बिस्किट नहीं होता है। Does she like cookies, क्या उसे, एंड आई थिंक आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। Does she like cookies, क्या उसे कुकीज पसंद है। Is it raining, क्या बारिश हो रही है। मतलब हर बात में प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछते हुए आपको वाक्य में शुरू में क्या दिख रहा है, क्या। डू लाइक, क्या आपको, कहां, क्या, कौन, इस तरह के आपको चीजें जो है वाक्य में नजर आएंगी, जिससे पता चलता है कि वो वाक्य आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर है। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव को हिंदी में कहते हैं आदेशवाचक या आज्ञावाचक, आदेशवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का काम क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा नहीं है, उसके बहुत सारे काम है। काम क्या है, टू गिव कमांड और ऑर्डर, वह वाक्य में आपको ऑर्डर देता हुआ, कमांड देता हुआ, इंस्ट्रक्शन देता हुआ नजर आएगा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं पे जाते हैं, स्कूल में अगर आप हैं या कॉलेज में हैं, ऑफिस में कहीं पे भी हैं, तो या किसी सेमिनार में जा रहे हैं, तो सब कोई आता है और आपको बोलता है सब यहाँ पे बैठ जाएं, सब यहाँ पे एक ये ले लीजिए, मतलब इंस्ट्रक्शन मिलता है।
जो कहीं ना कहीं एक तरह का ऑर्डर ही है, कहीं ना कहीं एक तरह का ऑर्डर ही है। तो टू गिव कमांड्स, ऑर्डर देने के लिए जो वाक्य होते हैं उन वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। टू गिव सजेशन, वाक्य में सजेशन देता हुआ भी नजर आएगा आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस। टू गिव वार्निंग्स, वार्निंग देते हुए, आइंदा ऐसा काम मत करना, है ना। इंस्ट्रक्शंस देता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन ऑर्डर लगभग एक ही जैसा चीज है, बट वार्निंग देना। टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन लेने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आपको रिक्वेस्ट नजर आए वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ऐसे वाक्य जिसमें वार्निंग नजर आए, चेतावनी नजर आए, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे वाक्य जिसमें सुझाव, सलाह, मशवरा नजर आए वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन नजर आए वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं और इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, है ना, खिड़की खोल दो। तो ये क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, है ना। ये सी फॉर कमांड, ओ फॉर ऑर्डर, कमांड या ऑर्डर। प्लीज ओपन द विंडो, कृपया दरवाजा खोलें, कृपया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, ये भी रिक्वेस्ट हो गया, आर फॉर रिक्वेस्ट। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर ऑर्डर है ये, मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ, है ना। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु केयर्स यू, उस इंसान को कभी मत भूलना जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुम्हारी केयर करता है। सजेशन, सलाह दे रहे हैं, भूल जाओगे तो भूल जाओ, है ना। नेवर फॉरगेट द पर्सन, कहते हैं ना हम लोग, मतलब सलाह देते हैं जो आपके एल्डर हैं या जो आपको चाहते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, और वो बोलते हैं कि बेटा उस इंसान को कभी मत भूलना जो तुम्हारी परवाह करता है ना। ये आपको सजेशन देते हैं, तो ये वाक्य इंपेरेटिव हो गया। आई बात समझ में। नेवर टच माय फोन, मेरे फोन को कभी छूना मत, ये वार्निंग है। ये क्या है, वार्निंग है। W फॉर वार्निंग, I फॉर इंस्ट्रक्शन। नेवर टच माय फोन, आई बात समझ में। तो ऐसे वाक्य इंपेरेटिव हो गए, ऐसे वाक्य इंपेरेटिव हो गए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, इसके काम क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब कोई आपके अंदर में जो भावना है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी तीव्र है ना, और काफी सडन है, काफी सडन है, अचानक, कोई भी सडन फीलिंग, कोई भी सडन फीलिंग्स, ठीक है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब ये जो मार्क है ना, उल्टा आई, आई लिखते हैं आप, उसी का उल्टा आई, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अचानक से आई, तीव्र गति से आई जो भावना है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव मतलब खुशी से भरा हो सकता है, दुख से भरा हो सकता है ना। ऐसे इमोशंस जो है वो आपके एक्सक्लेमेटरी में चले जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। वाव, व्हाट अ कार, वाह, शानदार, जानदार, जबरदस्त, क्या कार है ना। और ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, OMG, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल टेडी बियर, हाउ वेल ही सिंग, कितना अच्छा वो गाता है, कितना अच्छा। स्ट्रॉन्ग आपके अंदर में जो भावना आ रही है, आश्चर्य वाली भावना जो आ रही है, वंडर भी होना चाहिए, वंडर भी हो सकता है ना। ओह दिस इज नॉट गुड, एक सडन सा भावना, इट इज टू डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रे, वाह, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच को जीत गए, है ना, वी वन द मैच। क्लियर है। आई बात समझ में। सबसे पहला चीज पहचानने का तरीका ये है कि इस वाक्य में आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा
और ये स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग आपके अंदर में जो भावना आती है, चाहे वो खुशी का हो, जॉय का हो, सौरो का हो, दुख का हो, है ना, और वंडर का भी हो, किसी चीज को देख के आश्चर्य जब हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? पांचवा टाइप देखो, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ विश, ऐसे वाक्य जो जिसमें आपको विश नजर आए। किसी के लिए हम लोग कुछ कामना करते हैं, कुछ अच्छी दुआ करते हैं, कुछ अच्छी दुआ करते हैं, विश आपकी इच्छा, ठीक है, प्रकट करते हैं। टू एक्सप्रेस प्रेयर, किसी के लिए आप प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ वाला इसमें आ गया, है ना, इच्छा है आपकी। भगवान जैसे कि मान लीजिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, हैप्पी जर्नी वगैरह हम लोग बोलते हैं किसी को, तो वो सब वाक्य जो है इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो 3 वर्ड आपको याद रखना है, विश करते हैं किसी को, प्रे करते हैं किसी के लिए, दुआ करते हैं। कर्स का मतलब होता है श्राप देना, अभिशाप, शाप या बद्दुआ देना, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें अगर किसी के लिए व्यक्त करते हैं या ये चीजें आपको वाक्य में नजर आए तो समझ जाओ कि वो कैसा वाक्य है? ऑप्टेटिव वाक्य है। कैसा वाक्य है? ऑप्टेटिव वाक्य है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, भगवान तुम्हारे रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश दे रहे हैं किसी के लिए, तुमको हम बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं, तुमको हम बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं। हैप्पी जर्नी, विश किया, हैप्पी जर्नी। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, किसी के लिए विश कर रहे हैं कि आपकी जो शादीशुदा जीवन है वो खुशियों से भरा हो। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु तक जिए, चिरायु भव, आशीर्वाद देते हैं हम लोग। गो टू हेल, भाड़ में जाओ या नर्क में जाओ, है ना। गो टू हेल का मतलब ये होता है नर्क में जाओ। तो ये क्या हो गया? बद्दुआ हो गया, कर्स हो गया, है ना। तो ऐसे वाक्य जो है वो ऑप्टेटिव वाक्य होते हैं। क्लियर है? चलो अभी हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। मतलब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? 5 प्रकार के वाक्य हम लोगों ने पढ़े दोस्तों अभी तक, है ना। 5 टाइप्स। असर्टिव पढ़ा, असर्टिव का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव है, उसी के 2 पार्ट थे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव था। इसके बाद हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव, इसके बाद हम लोगों ने देखा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार के मूल वाक्य हम लोगों ने देखे, ठीक है।